बच्चों नमस्कार। हम लोगों ने बेटा योग, गुणा, अंतर और भाग ये चारों संक्रियाएं पढ़ी हैं या नहीं। संक्रियाएं ये ऑपरेशंस हैं और किसके ऊपर लगते हैं? दो नंबर्स के ऊपर। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, दो संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना पढ़ा है ना। इसके अलावा भी कोई संक्रिया है? नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने सेट्स में यूनियन, ऑपरेशन, डिफरेंस ये सब भी पढ़ा है। ये भी संक्रियाएं हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन ये भी क्या है? ऑपरेशन है जो दो सेट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अभी कुछ और संक्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे और वो संक्रिया भी एक फलन है। तो फलन को हम एफ से, है ना, फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ, जी, एच इन सब से डिनोट करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रियाएं, इनको हम एफ, जी, एच से नहीं डिनोट करेंगे। अभी इन जनरल हम इसको एक स्टार से, जैसे दो नंबर्स के बीच में अगर प्लस लगा हो तो हम उसको जोड़ देते हैं, माइनस लगा हो तो घटा देते हैं, गुणा लगा हो तो गुणा कर देते हैं, भाग का चिन्ह लगा हो तो भाग कर देते हैं और एक तीसरा रिजल्ट मिलता है हमें। वो जो तीसरा नंबर मिल रहा है जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, वो रिज़ल्ट अगर उसी सेट का हो जिस सेट से ये दोनों एलिमेंट्स लिए गए हैं। मान लो ए और बी दो एलिमेंट हैं, हमने नेचुरल नंबर से लिया और उनको जोड़ा तो नेचुरल नंबर ही आया, है ना। तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तभी हमने नेचुरल नंबर बोला। तो नेचुरल नंबर या कोई भी सेट हो सकता है, ए बी कुछ भी सेट हो सकता है ना। और जोड़ने की बात जहाँ कहीं प्लस, तो प्लस की जगह हम स्टार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? स्टार, है ना। द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम एक स्टार, ये स्टार प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन आदि कुछ भी हो सकता है। वो हम डिफाइन करेंगे बाद में कि कैसे ये क्या काम कर रहा है ना। जैसे ए और बी लेते हैं, ए का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 2/3, 3/4 कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो एक मान ए ले लेते हैं, दूसरा मान बी ले लेते हैं। वैसे ही एक संक्रिया हमने क्या ली? स्टार। अब स्टार एक फलन है, ये भी जान लीजिए, ये एक फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है? मान लीजिए एक सेट ए है, तो ए क्रॉस ए आपने पढ़ा है। ए क्रॉस ए क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के सेट हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये ए क्रॉस ए। और सेट ए पर ऐसा एक फंक्शन, ए क्रॉस ए से ए पर एक फंक्शन है स्टार। क्या है? जहाँ रिलेशन आपने पढ़ा ना, रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, तो रिलेशन ए इज़ रिलेटेड टू बी, यानी इस संक्रिया द्वारा ए और बी किस तरह से रिलेटेड है उसको ऐसे लिखा जाएगा, ए स्टार बी से परिभाषित होगा फंक्शन ए बी। ये जो पेयर ए बी होगा ए क्रॉस ए का, वो कैसे? ए स्टार बी। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। बात समझ में आ रही? यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो एक फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए पर है इस तरह से, जहाँ स्टार ए बी इज इक्वल टू ए स्टार बी से परिभाषित है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए स्टार बी भी ए है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लस का। मान लो यहाँ प्लस है और दो एलिमेंट हमने लिए नेचुरल नंबर के 2 और 3, तो चूँकि यहाँ प्लस है तो यहाँ 2 + 3 लगाएंगे, माइनस होगा तो 2 - 3 लगाएंगे। ठीक है, से परिभाषित है। और 2 और 3 कहाँ से हैं? ए से हैं। और जोड़ते हैं तो 5 आता है। अगर जोड़ दिया तो कितना है? 5। ये 5 भी नेचुरल नंबर में अगर है, ए मान लो नेचुरल नंबर है, तब तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर हमने ए माइनस बी लिया तो 2 - 3 लगाएंगे
तो -1 आ जाएगा। -1 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब वह संक्रिया ए बी पर परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, अर्थात वह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी जिसे किसी सेट में ए में दो अवयवों ए बी के ऊपर लगाने पर परिणाम में ए का ही अवयव प्राप्त हो। याद आ रहा होगा, हम लोगों ने समवृत्त गुण पढ़ा था, सम क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ उससे भी ये मिलता है इसकी परिभाषा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर देखो उदाहरण दिया, जैसे n के दो अवयव 2 तथा 5 लें और उन्हें जोड़ें तो परिणाम में क्या मिलेगा, 2 5 बराबर 7 मिलता है, जो कि n का ही अवयव है। तो योग को n क्रॉस n पर द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। तो दिखाते कैसे हैं, देखो स्टार था, यहाँ हमने क्या लिखा, योग सच दैट n क्रॉस n टू n, और n क्रॉस n का एलिमेंट a और b 2 और 5 लिया, चूँकि यहाँ प्लस लिखा, दिस इज इक्वल टू a प्लस b से परिभाषित किया गया है। ठीक है, परंतु अंतर को अगर द्विआधारी संक्रिया कहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि 2 - 5 बराबर -3 है और ये -3n में नहीं है, इसलिए अंतर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किसमें, नेचुरल नंबर में। कहीं हो भी सकता है, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर में अंतर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब यहाँ परिभाषा पीछे भी लिखी है, फिर भी यहाँ पर लिखा गया, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया, उस संक्रिया को स्टार से डिनोट किया है। एक फलन, एक फंक्शन है स्टार ए क्रॉस ए टू ए में है, हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। अब एक उदाहरण देखें, उस उदाहरण से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उदाहरण क्या है, सिद्ध कीजिए कि R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग की संक्रिया द्विआधारी नहीं है। अब देखो, योग की संक्रिया किसमें, R यानी रियल नंबर में, R क्रॉस R टू R, ए बी क्या हो रहा है, a प्लस बी द्वारा परिभाषित है, माइनस R क्रॉस टू R किसके द्वारा परिभाषित है, ए बी, a माइनस बी के द्वारा, और ये क्रॉस क्या है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इस जगह पर प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ गुणा, सच दैट। ठीक है, गुणा R क्रॉस R टू R, मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी द्वारा परिभाषित फलन है, प्लस माइनस गुणा समवृत्त गुण का पालन करते हैं, अर्थात a प्लस बी भी R में होगा, a माइनस बी भी R में होगा, a इंटू बी भी R में होगा। ठीक, आप कह सकते हो a अपॉन बी भी तो R में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है a बाई बी, और a बाई बी परिमेय है, तो परिमेय तो सभी R हैं, रियल हैं, तो आप कह सकते हो कि ये भी होगा, भाग भी। लेकिन अगर एक भी प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि वो उसमें नहीं है, तो वो उस गुण का पालन नहीं करेगी, है ना। भाग के लिए देखते हैं, R क्रॉस R टू R ए बी सच दैट a अपॉन बी, अगर इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है तब तो ये R में होगा, लेकिन ये फलन नहीं है, क्योंकि b बराबर 0 है, तो a बाई बी परिभाषित नहीं है। अगर एक भी परिभाषा ऐसे मिलती है जिसके लिए ये परिभाषित नहीं होगा, तो इसका मतलब भाग के लिए वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। परंतु यदि R स्टार ले लें, R स्टार का मतलब जिसमें 0 ना हो, है ना, शून्य ना हो, तो ये भाग की संक्रिया भी एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, क्योंकि R स्टार टू R स्टार अप टू R स्टार लेंगे तो ए बी टेंस टू ए अपॉन बी एक द्विआधारी संक्रिया होगी। हमें लगता है कि आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ लिखा R स्टार एक शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि अंतर तथा भाग सेट n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अंतर एवं भाग की क्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं समवृत्त गुण का पालन नहीं करती हैं, अर्थात a माइनस बी डजंट बिलोंग्स टू n और a बाई बी भी n में नहीं होगा। इसलिए अंतर
ये अंतर फलन है। अब ये आर और एफ जैसे हम लोगों ने लिखा था, अभी उसकी जगह अंतर लिखा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक बाइनरी फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है ना। सच दैट एन क्रॉस एन टू एन ए बी टू ए माइनस बी एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तथा इसी तरह भाग में भी ये भी द्विआधारी संक्रिया नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ए और बी को 3 और 5 या कुछ भी लेकर अपने आप से ये चीज़ें आप बता सकते हो, क्योंकि 3/5 भी एन में नहीं है और 3 - 5 - 2 भी एन में नहीं है। इसका मतलब अंतर और भाग बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस में नहीं है? एन में। सेट एन, एन माने नेचुरल नंबर। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण ये देखिए आपके बुक का है, उदाहरण 31। सिद्ध कीजिए स्टार आर क्रॉस आर टू आर। अभी स्टार नाम दिया, प्लस माइनस गुणा भाग ना देख के स्टार दिया है। अभी स्टार को परिभाषित भी किया है, कैसे? ए बी टू ए प्लस 4b²। ये संक्रिया क्या है कि अगर हम ए बी पर ऑपरेट करें इस संक्रिया को, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? a + 4b² द्वारा प्रदत्त फलन द्विआधारी हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए a + 4b² भी आर में होगा कि नहीं? क्योंकि ए भी रियल, बी भी रियल, तो b² भी रियल। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रियल, ऐड करेंगे वो भी रियल, ये आर में। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। बस यही इतना बताना है कि ये रियल है या नहीं। अगर ये रियल है किसी तरह से तो वो द्विआधारी संक्रिया है। बात समझ गए? अब ए और बी को आप कुछ मान भी सकते हैं। ए को 4 और बी को -7 लिया, तो a + 4b², a + 4b² कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, सब -7 का स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो 200, और ये 200 आर में है कि नहीं? तो आप ऐसे एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद उदाहरण 32 हम आपको बताएंगे। ये थोड़ा सा आपको सतर्क होकर समझना होगा। पावर सेट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसके बारे में हमने यहाँ डिटेल में लिखा भी है, फिर भी आपको बताएं। पहले प्रश्न सुनिए। मान लीजिए P किसी सेट X के सभी सबसेट्स का सेट है, यानी पावर सेट ऑफ X है P। सिद्ध कीजिए कि यूनियन P क्रॉस P टू P, यानी ए बी अगर दो सेट लें तो उनका यूनियन द्वारा प्रदत्त फलन और इंटरसेक्शन अगर लेते हैं ए बी का द्वारा परिभाषित फलन P में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। यानी ये जो भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन दो एलिमेंट्स का ले रहे हैं वो दोनों ही सबसेट्स होंगे किसके? X के, और जो किस में होंगे? P में। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है। यहाँ पर अलग अलग सा x का मान, x अगर ए बी है तो x के सबसेट्स क्या होंगे? ये होंगे। तो पावर सेट में क्या होगा? फाई ए बी और ए बी। ठीक है ना। और p ऑफ पी एक्स, p को हम क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ x। और p क्रॉस p क्या होगा? इन्हीं p के पावर पेयर्स, फाई का फाई से पेयर, फाई का ए से पेयर, फाई का बी से, फाई का ए बी से, ए का ए बी से, बी का ए बी से, और है ना, ये सारे जो वो आएंगे पेयर्स आएंगे वो की P क्रॉस P। और जो पेयर्स होंगे वो क्या होंगे? सेट होंगे। इस पेयर्स के अंदर दो एलिमेंट होंगे और वो दोनों एलिमेंट क्या होंगे? सेट होंगे। इस बात को आप खूब अच्छे से समझ लीजिए, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ आपको बताया है, और इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो आप हमको फ़ोन करके पूछिएगा, इसको हम बाद में समझाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।